हेलो बच्चों, देखिए हम लोग जो आज क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें जो हमारा पहला लेसन था वो है भौतिक जगत। मतलब उसको हम लोग केवल समझ लेते हैं कि भौतिक जगत क्या है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि दिन और रात देखते हैं कि 24-24 घंटे पर होता है। तो ये एक फिजिक्स है, मतलब इसमें जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यहाँ पर समझ लीजिए कि ऐसा भौतिक विज्ञान लगता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं, कभी इंद्रधनुष भी बनता है, सूर्य की किरणें आती हैं। ये सब क्या है? भौतिक जगत है हमारा, ये फिजिकल वर्ल्ड है। ठीक है, इन सब के बारे में हम आपको पहले बता चुके थे। ठीक है, हमारा जो लेसन 2 है, यहाँ से एक्चुअल जो हमारी फिजिक्स स्टार्ट होती है, उस लेसन का नाम है मापन एवं मात्रक। मापन एवं मात्रक, इसका हम पहला क्लास ले चुके हैं, पहला क्लास आप लोग को पढ़ा चुके हैं। आज हम लोगों का क्लास सेकंड स्टार्ट होगा, और क्लास सेकंड में हमारा जो पहला सबसे पहला हेडिंग होगा वो होगा बीमा। क्या होगा? बीमा। तो हेड डालेंगे बीमा, जिसको हम लोग इंग्लिश में डायमेंशन भी कहते हैं। तो पहला हेड डालिए बीमा, और लिखिए बीमा, लिखिए किसी भौतिक राशि की बीमाएं वह घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए हम पूछें कि क्षेत्रफल क्या है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल की हम जो भौतिक राशि लिखेंगे वो लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये क्या है? मूल राशियाँ हैं। अब मान लेते हैं इसकी लंबाई, देखिए लंबाई को भी बीमा यल होगी और चौड़ाई की बीमा यल होगी, तो दोनों क्या है? लेंथ। अब यहाँ हम क्या लिख देंगे? यल स्क्वायर। क्या लिख देंगे? यल स्क्वायर। तो जो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर लगा है, इसका पावर जो 2 लगा है, हम बताएंगे कि यही इसका बीमा बता रहा है, कि इसका क्षेत्रफल की बीमा बता रहा है कि यल का पावर 2। इसमें 2 बीमाएँ हैं, 2 दिशाएँ हैं। ठीक है, तो जो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उनके मात्रकों पर जो घात लगाते हैं, या उनके मात्रकों को व्यक्त, किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घात लगाते हैं, वही बीमा कहलाती हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ बीमाएं देखेंगे क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो हमारी बीमा होगी हम लंबाई की लिखेंगे। लंबाई की बीमा जो हमारी होती है उसको हम लोग यल से लिखते हैं। बीमा को लिखने का तरीका होता है कि हम लोग कैपिटल ब्रैकेट में लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, और कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है द्रव्यमान। क्या आता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान की बीमा हमारी यम होती है। फिर आया समय। समय की बीमा क्या होती है? टी होती है। उसके बाद आया ताप। ताप की बीमा हम लोग थीटा से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? देखिए मात्रक भले केल्विन होता है, लेकिन लिखेंगे किससे? थीटा से लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आया मान लीजिए एम्पियर या विद्युत धारा। विद्युत धारा, तो इसका मात्रक एम्पियर था, लेकिन इसकी बीमा कैपिटल ये से लिखी थी। हम लोग को एक्चुअली समझ लीजिए इतनी बीमा याद रखिए, बाकी जिसकी आवश्यकता लगेगी वहाँ हम उनको लिख लेंगे। उसके बाद हम ये क्षेत्रफल की बीमा निकालें। क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल को लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई की बीमा तो यल हो जाएगी, और चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है? बीमा है, तो उसकी भी बीमा क्या होगी? यल। अब दोनों की बीमा यल, तो यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यल स्क्वायर। मतलब कि क्षेत्रफल की बीमा कितनी आई? यल स्क्वायर आ गई। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि आयतन की बीमा निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? आयतन की बीमा निकालेंगे। आयतन को लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अच्छा, लंबाई की बीमा क्या होगी? यल। चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई। इसकी बीमा क्या होगी? यल। और इसकी भी बीमा क्या होगी? ऊंचाई की यल। मतलब आयतन की बीमा क्या हो गई? यल क्यूब। क्यूब क्या बता रहा है कि इसमें कितनी बीमाएँ हैं? 3 डायरेक्शन है। कितनी डायरेक्शन है? 3 डायरेक्शन है। क्यूब यही बता रहा है। ठीक, उसके बाद हम क्षेत्रफल के बाद यहाँ पर मान लीजिए विस्तार, लंबाई का हो गया, इसका हो गया, हम चाल का भी निकाल सकते हैं, या वेग। तो चाल और वेग की जो बीमा होती है वो एक ही होती है। अच्छा, चाल बराबर होता क्या है? चलिए यहाँ ऊपर लिखते हैं। ठीक, हम लोग 8वां जो है चाल की बीमा निकालेंगे। तो चाल बराबर होता दूरी बटा समय। अच्छा, दूरी एक प्रकार की लंबाई है, तो इसकी बीमा क्या होगी? यल। और समय क्या होगा? टी। क्या होगा? टी। तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो घात क्या होगा? माइनस में होगा।
तो ये घात क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्या निकालेंगे, 9वां देखिए। अच्छा चाल की निकाली, अब हम वेग का भी निकाल देंगे। यदि वेग का निकालेंगे तो वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। क्या होता है, विस्थापन बटा समय। और विस्थापन का क्या होगा, लंबाई L ही होगा, और समय का क्या होगा, T होगा। यदि इसको हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, L⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है, L⁻⁻1 हो जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि चाल की विमा और वेग की विमा दोनों समान आ रही है। इससे क्या मालूम चल रहा है कि चाल और वेग की विमा समान होती है। ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, त्वरण निकालेंगे। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय, यानी वेग बटा समय। वेग की विमा क्या निकाले थे, L⁻⁻1, और समय का क्या होता है, T। तो इसको जो नीचे से ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, L⁻, देखिए घात 1 होगा तो ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो इसका घात -1, इसका घात तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार की हमारी बीमा हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसकी दूसरी बीमा हम देखते हैं। जैसे 10 लिख गया था, आगे 11 नंबर देखिए। 11 नंबर मान लीजिए हम लोग बल का निकालें। किसका बीमा निकालें, बल का। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये बीमा का बड़ा उपयोग रहेगा, ये जान ही लीजिए आप लोग। अच्छा द्रव्यमान की बीमा क्या लिखते हैं, यम से लिखते हैं, और त्वरण की L⁻²। अब ये भी लिखा है ना, तो जो बल की बीमा निकलेगी क्या जाएगी, यम L⁻², ये बल की बीमा आ गई। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखते हैं। तो मान लीजिए हम बल के साथ आयतन का निकाले, क्षेत्रफल का निकाल चुके हैं। अब हम घनत्व का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, घनत्व बराबर सूत्र मालूम होना चाहिए, द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, यम, आयतन की L3। तो यदि ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे, यम L⁻³ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यम L⁻³ आ जाएगा। 13 नंबर देखिए। उसके बाद यदि हम निकालना चाहें, चाल के निकाल चुके, त्वरण के निकाल चुके, अब हम कार्य का निकालें। किसका निकालें, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अब बल लगाएंगे, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो हम यहां लिखेंगे विस्थापन। अच्छा बल की बीमा क्या होती है, यम L⁻², और विस्थापन की बीमा क्या होगी, यल, क्योंकि एक लंबाई है। यदि हम इनको लिखना चाहें तो यहाँ यम ऐसे रहेगा, यल का पावर 1 मिलकर क्या हो जाएगा, यल का पावर 2 × T⁻², यानी यहाँ जो कार्य की बीमा आएगी यम L² T⁻² आ जाएगी। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्या करते हैं, अब हम इनमें निकालेंगे शक्ति का बीमा, पावर। अच्छा शक्ति होता क्या है, कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। जैसे मान लें हम कह दें कि कोई आदमी किसी कार्य को 10 मिनट में कर रहा है और उसी कार्य को एक आदमी आया वो 20 मिनट में काम करेगा, तो जो कम समय में काम कर देगा हम कहेंगे उसकी पावर ज़्यादा है, और जिसने ज़्यादा समय लिया इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी पावर कम है। तो शक्ति मतलब होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा क्या हो जाएगा, समय। अच्छा कार्य की बीमा निकलवा चुके हैं, कितना निकलवाए हैं, यम L² T⁻², और समय का क्या हो जाएगा, T हो जाएगा क्योंकि टाइम है। तो यदि हम इसकी बीमा देखें तो क्या हो जाएगा, यम L²। अच्छा देखिए यहाँ T का पावर 1 है, यदि ऊपर जाएगा तो -1 होगा, और यहाँ -2 तो T⁻³ आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। उसके बाद देखते हैं, अब मान लीजिए इसका निकाल चुके, अब हम निकालेंगे संवेग का। किसका निकाल लेंगे, संवेग का। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। फार्मूला समझ लीजिए, जो ये शब्द है संवेग, मोमेंटम शब्द है, इसका जो वास्तव में फीलिंग होता है या इसका मतलब क्या है, ये संवेग कब लगता है हमारी लाइफ में, कब लगा हमें संवेग, इसका एहसास आपको जब टॉपिक इसका पढ़ाया जाएगा संवेग तब कराया जाएगा। ठीक है, आपको एहसास होगा कि हाँ संवेग लगा है। तो संवेग द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। अच्छा द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं, यम से, और वेग की बीमा क्या हो जाएगी, L⁻⁻1। तो क्या आ जाएगा, यम L⁻⁻1। ये किसकी बीमा आ गई,
संवेग की बीमा है। किसकी बीमा है? संवेग की बीमा है। उसके बाद हम निकालेंगे ऊर्जा, या हम निकाल लें दाब की बीमा। चलो ऊर्जा क्या निकालेंगे? कार्य, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जो कार्य की बीमा होगी वही ऊर्जा की बीमा होगी। तो यदि हमें ऊर्जा की बीमा पूछे तो हम किसकी बीमा लिख देंगे? कार्य की बीमा। अब वो चाहे ऊर्जा हमारी स्थितिज ऊर्जा हो या गतिज ऊर्जा हो, चाहे जिस प्रकार की ऊर्जा होगी, हमारी जो बीमा आएगी वो कितनी आएगी? ml² T⁻⁻2 जो कार्य की बीमा होगी वही उनकी बीमा होगी। अब हम दाब का निकालेंगे। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल की बीमा क्या होती है? ml⁻⁻2 क्या होती है भैया? अच्छा, क्षेत्रफल की बीमा क्या होगी? l²। बोलो क्या होगी? l² होगी ना। तो क्या कर दिया? ml, अच्छा यहाँ l के पावर 2 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -2 होगा ना। अब यहाँ घात +1, ये -2 जब घटेगा तो क्या होगा? -1 हो जाएगा, और T⁻−2, मतलब दाब की बीमा क्या आ गई? ml⁻⁻1 T⁻−2 आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। उसके बाद अगला हम निकाल लेते हैं इसमें बल आघूर्ण की बीमा निकाल लें। किसकी निकाल लें? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, अच्छा बल आघूर्ण का सूत्र जो होता है बल गुणे लंबवत दूरी या बल गुणे लंबवत दूरी। जब आपको बल आघूर्ण पढ़ाएगा तो आपको फीलिंग दिलाया जाएगा, एहसास आपको होगा कि कहाँ बल आघूर्ण लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होगा? बल गुणे लंबवत दूरी। बल की बीमा क्या हो जाएगी? ml⁻⁻2, लंबवत दूरी की बीमा क्या हो जाएगी? l। तो क्या आ जाएगा? ml² T⁻−2। ये किसकी बीमा आ गई? ये बल आघूर्ण की बीमा आ गई। ठीक है, ठीक है, इतना उतारिए। उसके बाद बीमा देखते हैं। ठीक, बीमा देखिए, हाँ 18 नंबर लिखेंगे अपवर्तनांक की बीमा। अपवर्तनांक क्या होता है? आप लोग अच्छा हाई स्कूल में पढ़े होंगे। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो तो प्रकाश, वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मतलब वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, हम मान लेंगे प्रकाश की चाल वायु में कितना है? c है, और माध्यम में कितना है? v। अच्छा, दोनों ये भी वेग है, ये भी वेग, दोनों का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और दोनों का जब मात्रक मीटर प्रति सेकंड कट जाएगा तो कुछ आएगा? मात्रक नहीं आएगा। तो ये क्या आएगा? ये एक बीमाहीन राशि है। क्या है? बीमाहीन राशि। तो हम लिखेंगे अपवर्तनांक एक बीमाहीन राशि है। ठीक, यदि हम इसकी बीमा लिखना भी चाहें तो कुछ इस तरह से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, मतलब ml भी होगा और सबका पावर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर हम लिखेंगे विकृत की बीमा। विकृत, किसकी बीमा लिखेंगे? विकृत की बीमा लिखेंगे, सॉरी विकृत की बीमा। अच्छा, ये विकृत क्या होता है? आप लोग को हाई स्कूल मतलब 11th में पढ़ाया जाएगा कि प्रारंभिक मतलब लंबाई में वृद्धि बटा वास्तविक लंबाई। जैसे मान लीजिए ये कोई रबड़ था, हमें पूछना है कि इसकी विकृत कितनी है, इसका विकृत कितना है। तो हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा खींचेंगे और खींचने के बाद देखेंगे लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है और बटा प्रारंभिक लंबाई। तो विकृत बराबर होता है प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई। अब लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल और नीचे प्रारंभिक लंबाई एल, दोनों का मात्रक क्या होगा? मीटर बटा मीटर। क्या होगा? कट जाएगा। या हम कह दें ऊपर जो बीमा होगी वो एल होगी क्योंकि लंबाई है, और नीचे की बीमा क्या होगी? एल होगी। अरे चाहे लंबाई छोटी हो या बड़ी तो क्या होगा? कट कर क्या आ जाएगा? तो हम लिख दें m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। ये क्या है? एक बीमाहीन राशि है। ठीक, तो आज से ये समझ लीजिएगा
कि अपवर्तनांक और विकृत ये दोनों विमाहीन राशि, इसकी विमा नहीं होती। चलिए लगे हाथ एक विमा और निकाल लेते हैं, कम से कम 20 तो पूरे करते हैं। हम लोग वैद्युत क्षेत्र के निकालते हैं। वैद्युत क्षेत्र, अच्छा वैद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला होता है आप लोग हाई स्कूल में पढ़कर आए होंगे, बल बटा आवेश होता है। पढ़े हो नहीं पढ़े हो? अरे पढ़े होंगे यार, बिल्कुल पढ़े होंगे। अच्छा जो बल की विमा होगी क्या होगी? यम एल टी पावर माइनस 2 होगी, तो बल की विमा लिख देंगे यम एल टी पावर माइनस 2। अच्छा आवेश को क्या लिखते हैं? आवेश हम लोग आपको पढ़ाया गया होगा हाई स्कूल में, Q बराबर I इंटू टी, मतलब धारा गुणे समय। और धारा की विमा क्या होती है ये, और समय की विमा क्या होगी T, ठीक। तो जो विमा आ गई वो क्या आ जाएगी, यम यल टी पावर माइनस 2, ये ऊपर जाएगा तो टी पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये पावर -1। अगर हम इनको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यम यल टी पावर -3, ये पावर -1, ठीक है। ये हमारी विमा आ जाएगी। हम लोग कम से कम 20 विमा लिख चुके हैं, 20 कम से कम नहीं 20 विमा एक्चुअली लिखे हैं, ठीक। जो हमारा अगला लेक्चर होगा, अगली क्लास होगी, वो विमाओं के उपयोग होंगे। आप लोग देखेंगे कि विमा में आपको बताया जा रहा है कि हम कोई समीकरण लिखा होगा तो उसको हम बड़े आसानी से दोनों पक्षों की विमा लेकर चेक कर लेंगे कि वो समीकरण आपका सत्य है या असत्य, राइट है या रॉन्ग, सही है या गलत। दूसरा उपयोग ये देखेंगे कि कोई राशि एक पद्धति में लिखी, हम उसको दूसरी पद्धति में बदल देंगे। जैसे मान लीजिए 100 मीटर लिखा, इसको हम बड़े आसानी से कितने सेंटीमीटर होंगे, कितने डाइन होंगे, मतलब एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे या एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक। उसके बाद इसका हम विमाओं का उपयोग देखेंगे कि हम कई फार्मूले निकालते हैं, मतलब कई भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करेंगे, ठीक। ये 3 इनका उपयोग देखेंगे, उसके बाद इस पर कुछ फार्मूला ड्राइव करेंगे। ये हमारा जो अगला वीडियो होगा तब कल होगा, ठीक। ओके दोस्तों।